आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत, ये क्या है दोनों, और दोनों के बीच में क्या संबंध है, और अल्टीमेटली हमें कहाँ जाना है ना, हमारा डेस्टिनेशन क्या है, तो इसको समझेंगे। हाँ, इन दो थीम्स के ऊपर फोकस करेंगे हम। तो लेट अस स्टार्ट। तो जैसे कि हमने पिछले सेशंस में पढ़ा, किस प्रकार से जो है क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, हाँ, तो क्षेत्र क्या है, फील्ड ऑफ एक्टिविटीज, और क्षेत्रज्ञ क्या है, उस फील्ड को और क्षेत्र को जानने वाला। जैसे एक पार्क है और एक पार्क में घूमने वाला जो है कोई व्यक्ति है, तो वो उस से अलग है, क्षेत्र से अलग है बेसिकली। तो इसी प्रकार से है ना, आत्मा और जो भौतिक एनर्जी है, भौतिक शक्ति है, भौतिक पदार्थ है, वो अलग अलग है, लेकिन अज्ञानता के कारण वो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से आइडेंटिफाई कर रहे हैं। आत्मा अपने आप को भौतिक प्रकृति से आइडेंटिफाई कर रही है, और भौतिक प्रकृति की अप एंड डाउन से उसका सुख और दुख बेसिकली लिंक करते हैं। और इसी कारण जो है अलग अलग, जैसे हमने पिछली बार श्लोक पढ़ा था, पुरुषा प्रकृति स्तो ही भूंगते प्रति जान गुना कारणम गुण संगस्य सद सद योनि कर्मसु। बेसिकली बिकॉज वी आर सीकिंग प्लेजर, हम अल्टीमेटली आनंद चाहते हैं, सारे आनंद चाहते हैं। और आत्मा का असली आनंद क्या है, भगवान के साथ प्रेम में, सेवा में। लेकिन वही हम अपना आनंद वहां से न ढूंढ के कहीं और ढूंढते हैं, भौतिक प्रकृति में ढूंढते हैं, अलग अलग तरीके से ढूंढते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो वो एक्सपेरिमेंट हम कैसे करते हैं, अलग अलग प्लैनेट्स पे, अलग अलग स्पीशीज में, क्योंकि हर जगह पे अलग अलग फैसिलिटी दी गई है आनंद की, है ना। लेकिन उसके साथ साथ कुछ इस तरह से डिजाइंड भी है कि अल्टीमेटली हमें परमानेंट हैप्पीनेस यहाँ पे नहीं मिलता। तो लेट अस सी इसके बारे में क्या है ना, हम देखते हैं। तो पहला प्रश्न तो ये उठता है कि एक आज के समय में कल से पहला प्रश्न सबके माइंड में यही आता है, या एक जनरल आई थिंक सबके मन में ये क्यूरियोसिटी रहता है कि मृत्यु के बाद क्या है। हाँ, तो जनी लोग कहते हैं मृत्यु के बाद कुछ नहीं है, सब खत्म हो जाएगा, बस ये शरीर था जो पंचभूत से बना है, मिट्टी में मिल जाएगा, उसके बाद सब खत्म है। हाँ, और या जनरल थोड़ा बहुत अगर हम समझते हैं, तो कई लोग कहते हैं कि हाँ, मृत्यु के बाद नया मतलब हमें नया शरीर मिल जाएगा। बट क्यों मिलेगा, कैसे मिलेगा, और कौन सा मिलेगा, और उसमें फिर हमारा क्या है ना, उसके अंदर हमारा क्या हस्तक्षेप है या नहीं है, तो इन सब चीजों को हम समझेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि इज देयर ए लाइफ आफ्टर डेथ। तो भगवद्गीता क्या कह रही है, ये क्या ना 2.27 श्लोका, जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्मामृतस्य च तस्मात् अपरिहार्यते न तव शोचितुम अर्हसि। कोई पढ़ सकता है ट्रांसलेशन इसका? मैं पढ़ूं प्रभु? हाँ, पढ़िए। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है, और मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म भी निश्चित है। अंततः अपने अपरिहार्य कर्तव्य पालन में तुम्हें शोक नहीं करना। हाँ, तो इस सेकंड चैप्टर से है भगवद गीता के, जहाँ पे ये बात बिल्कुल क्लियर कह रहे हैं, जातस्य ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म, कि जो जीवित है उसकी एक समय में मृत्यु होगी, और जिसकी मृत्यु हुई है उसका द्वारा जन्म भी होगा। तो यहाँ पे बहुत क्लियरली इस चीज को कहा गया है, ऐसा नहीं है कि उसके बाद सब कुछ खत्म हो जाएगा। हाँ, तो जो लाइफ है वो एटर्नल है, शाश्वत है, उसका कभी भी लाइफ कभी भी खत्म नहीं होगी। उसने जिस शरीर को धारण कर रखा है वो चेंज हो सकता है। और इसका हम साधारण से एग्जांपल से समझ सकते हैं कि अभी साइंस में भी इस चीज को, ये एक नोन फैक्ट है कि हमारी बॉडी में भी जो सेल्स हैं, डिफरेंट प्रकार के सेल्स जो हैं, वो चेंज होते रहते हैं। हाँ, मतलब नए सेल बनते हैं, पुराने सेल डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, ना, ऑटोमेटिकली हो रहा है, हमें नहीं पता ये हमारी बॉडी में हो रहा है ये। और कुछ ऐसा है कि अराउंड 7 ईयर्स, है ना, 7 साल में हमारी बॉडी के सारे सेल्स हैं वो रिप्लेस हो जाते हैं ग्रेजुअली, कि नए पुराने सेल्स खत्म हो जाते हैं, नए सेल्स बन जाते हैं। तो एक प्रकार से देखा जाए तो ऑलमोस्ट हमारी मतलब है ना बॉडी पुरानी खत्म हो जाती है और नई बॉडी बन जाती है।
और वैसे भी हम देख सकते हैं कि अगर हम आज के टाइम में बात करें कि हमारी, जब हम मान लो 5 साल के थे, तो 5 साल वाली हमारी जो बॉडी है, वो शरीर है, वो कहाँ है आज के समय में? वो खत्म हो चुका है, वो एक तरह से डेड हो चुका है, हम यही कहेंगे ना। वो आज के टाइम में एग्जिस्ट नहीं कर रहा। आप उसको ढूंढने जाओगे उस व्यक्ति को, हाँ, तो वो मिलेगा नहीं। हाँ, वो खत्म हो गया, एग्जिस्ट नहीं कर रहा। फिर हम थोड़े से बड़े हुए तो मान लो 20-21 साल उम्र में जो हमारा शरीर था, वो भी खत्म हो गया। आज के समय में वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। हाँ, वो भी डेड हो गया। आज हमारे पास एक एक आज हम ये बॉडी है, ये कुछ समय के बाद खत्म हो जाएगी, फिर एक और ओल्ड बॉडी हो जाएगी। तो कहने का मतलब है कि एक्चुअली में हम हर एवरी मोमेंट वी आर डाइंग। और इसके ऊपर साइंस और गूगल पर सर्च कर सकते हो कैसे हमारे ना बॉडी के सेल्स रिप्लेस हो जाते हैं। तो कहने का मतलब है कि ड्यूरिंग ऑल दिस टाइम, जबकि हमारी बॉडी पुरानी हटके नई बन रही है, और जैसे हमने कहा कि भी जो है कुमार की बॉडी हमारी, है ना, बच्चे की बॉडी, यंग बॉडी खत्म हो गई, लेकिन हम उस उसको एक्सपीरियंस कर पा रहे थे कि हम हैं, और ये हमारा शरीर है, या फिर ये मैं ही व्यक्ति था, है ना, जो 5 साल का था, 10 साल का था, या फिर जो 22 साल का था, वो मैं ही था। अब ऐसे तो यानी कि वो कोई और था, हम उसको जानते हैं कि वो मैं ही था। हाँ, तो इसी प्रकार से जब ये सारी बॉडीज खत्म होके, है ना, तब भी हम एग्जिस्ट कर रहे हैं। उसी प्रकार से ओल्ड बॉडी खत्म होने के बाद भी हम एग्जिस्ट करेंगे, जैसे कि हम बाकी सारी स्टेजेस में एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो सिर्फ बॉडी का जो है वो चेंज हो रहा है। हाँ, तो इसलिए जो ट्रांस माइग्रेशन है, ये कोई बिलीफ नहीं है सिर्फ। हाँ, इट्स अ साइंटिफिक थिंग। हाँ, कि हम जो है हमेशा एग्जिस्ट करते हैं। और डेफिनेटली हम ये भी समझ सकते हैं कि हमारा अस्तित्व रहे। हाँ, हमारा अस्तित्व रहे, तो ये डिजायर भी कहाँ से आ रही है? हाँ, ये कोई अननेचुरल डिजायर नहीं है, ये नेचुरल डिजायर है, लेकिन अननेचुरल जगह पे आ रही है, क्योंकि हम देख रहे हैं आसपास सब कुछ तो डिस्ट्रॉय हो रहा है। तो ऐसे में नॉट डिस्ट्रॉय होने का डिजायर कहाँ से आ रहा है? इट मीन्स इट इज कमिंग फॉर समथिंग जो कि इंडिस्ट्रक्टिबल है। तो अब पॉइंट ये उठता है कि ठीक है, हमने समझ लिया कि ठीक है, इस लाइफ के बाद भी जो है नेक्स्ट लाइफ है। तो फिर अब आगे क्या कह रहे हैं हम इसमें कि तो कहने का मतलब ये है कि अब जस्ट हम इसको सिर्फ कह लें, हाँ, इस लाइफ के बाद नेक्स्ट लाइफ है, तो इसके क्या इम्प्लीकेशंस है, मतलब हमारी सोच हमें फिर क्या सोचनी चाहिए? सो व्हाट, मतलब तो अच्छा, इससे हमें क्या फर्क पड़ रहा है? हाँ, तो ये हमारे लिए सोचने का विषय है ना, बनना चाहिए कि अच्छा, तो फिर कई प्रकार के प्रश्न हमारे माइंड में उठ सकते हैं कि अच्छा, जैसे हमने वही बात करी कि तो फिर नेक्स्ट लाइफ कहाँ पे होगी, कैसी होगी, मुझे क्या बनना होगा, वहां पे मुझे क्या काम करने होंगे, है ना। जस्ट लाइक आप एक कंपनी से दूसरी कंपनी में जा रहे हो, तो आप, है ना, पूछते हो, जॉब चेंज कर रहे हो, आप पूछेंगे ना, अच्छा, हाँ, मेरा क्या रोल होगा, अब मैं नई कंपनी में जा रहा हूँ, वहाँ मेरा क्या रोल होगा, मुझे क्या काम करना होगा, मेरी क्या पोजीशन होगी, हाँ, लाइक दैट। तो इट्स ए ये हम माइंड में ये प्रश्न उठना चाहिए। हाँ, क्योंकि कई ऐसी पोजीशंस हैं शायद हम लेना ना चाहें, है ना। जैसे हम जॉब चेंज करते हैं, आपको कि इसके बाद जो है आपको डिमोट कर दिया जाएगा, प्रमोट करने के बजाय आपको जो है ना, मतलब और पोस्ट को से आपको नीचे की पोस्ट दे दी जाएगी। आप कोई लेना चाहेगा उस पोस्ट को? हम्म, कोई भी नहीं लेना चाहेगा। आप तो ही चाहेंगे ना मैं आगे बढ़ूं, एलिवेशन, प्रमोशन हो, हमारी डिमोशन ना हो। हाँ, तो इसका मतलब कि ये सोचने का विषय है अभी, अच्छा, अब इसके बाद ये जॉब खत्म होने के बाद एक नेक्स्ट जॉब है मेरी, तो उस जॉब में फिर अब मेरे को प्रमोशन मिलेगा या डिमोशन मिलेगा? अगर डिमोशन मिल रहा हो तो डेफिनेटली हम ज्वाइन नहीं करना चाहेंगे। ऑफ कोर्स हमारी चॉइस नहीं होगी, वो तो मिलना होगा तो मिलेगा। बट इम्प्लीकेशंस उसके क्या है? तो एक तो ये है कि हम हमें हमें एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी। पहले तो क्यूरियोसिटी आएगी, क्वेश्चन आएगा, हाँ यार ये है, तो फिर अब नेक्स्ट में हमारा क्या होगा? और फिर अब आएगा कि अच्छा, अब नेक्स्ट में फिर तो तो अभी अभी हम जो क्या कर रहे हैं इसका कोई इफेक्ट पड़ेगा नेक्स्ट उसके ऊपर? तो मतलब एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी लाइफ में आएगी, एक सेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी आएगी कि क्या, हाँ, कि हम मतलब कि मुझे फिर अब क्या करना चाहिए अगर ऐसा कुछ है तो। मतलब ये एक जनरल
मुझे लगता है कि विचार हम सबके मन में आना चाहिए। जैसे एक स्टोरी मैं सोच रहा था, सुनी थी, है ना, एक प्रकार से व्यक्ति ऐसे पानी के जहाज में ट्रेवल कर रहा होता है और उसका जहाज जो है तूफान में फंस जाता है और सम अदर तूफान में फंस के पूरा टूट फूट जाता है और सारे जो और लोग हैं, है ना, सारे गुम हो जाते हैं। और फिर वो जो एक व्यक्ति है, वो एक आइलैंड है, ऐसी एक द्वीप होता है, उसके ऊपर समुद्र पहुंच जाता है। वो जैसे ही पहुंचते हैं, अपने आगे खोलते हैं तो देखते हैं कि वहां पे कोई एक, वहां के जो, है ना, नेटिव लोग हैं, आदिवासी लोग हैं, वो खड़े हैं और उसको पकड़ रहे हैं। तो उसे वो उसने, है ना, पूछते भी मुझे क्यों पकड़ रहे हो? तो कहते हैं कि ये आज का ये हमारे हमारे यहाँ पे हमारी जो ये सोसाइटी है, इसमें एक हमारे आइलैंड पे ये खास दिन होता है कि इस दिन जो भी हम निकलते हैं, हमें जो पहला व्यक्ति मिलता है तो हम उसको राजा बना देते हैं, यहाँ का, इस आइलैंड का राजा बना देते हैं। तो जब उसको राजा बना देते हैं तो ये कहता है चलो ये तो अच्छी बात है। और जो कहते हैं हम, और वो 1 साल के लिए हम उसको राजा बनाते हैं और 1 साल खत्म होने के बाद जो है हमें वो देखो दूर एक बिल्कुल एक सुनसान अलग से एक टापू है और वहां पे उसको छोड़ देते हैं। अब उसके बाद उसके साथ क्या होता है वो हमें नहीं पता, मतलब वो बिल्कुल जंगली वहां पे है, सारा जंगल है वहां पे। तो उसके बाद हम उसको वहां छोड़ देते हैं और पिछले ऐसे बहुत सारे राजा हो चुके हैं, उनके साथ क्या हुआ आज तक कोई भी वापस नहीं आया। तो ये राज कहता है अब तो अभी तो जो है ना चले इनके साथ। तो वो उस पर से वो चल पड़ता है, उसको राजा बना देते हैं वो। अब वो राजा बन जाता है और जैसे ही राजा बनता है अगले दिन से ही वो क्या करता है ना, मतलब अपने सैनिकों को भेजता है, पूरी टीम को दूसरे उस टापू के ऊपर भेजता है। हाँ, और वहां पे पूरी जंगल की साफ सफाई करवाता है और वहां पे रोड बनवाता है और वहां पे एक महल बनवा देता है, पूरा बढ़िया महल बनाता है। मतलब ये चलता रहता है, 6 7 8 महीने हो जाते हैं, ऑलमोस्ट 1 साल हो जाता है कि पूरा वहां पे वो टापू पे जो है पूरा एक छोटा सा वो बसा देता है, वो बिल्कुल रहने का बिल्कुल बढ़िया इंतजाम। और फिर जब उसका 1 साल पूरा होता है तो जब उसको वो वहाँ छोड़ने के लिए जाते हैं तो वो बड़ी खुशी खुशी जो है वहां जाता है उस वाले टापू पे और फिर वहां जाके वो ना मतलब रहने लग जाता है। तो जब ये बाकी वो लोग देखते कि यार ये जो है राजा, ये वाकई में जो है वो समझदार था, क्योंकि पहले जितने राजा हुए वो आए और उन्होंने आते ही क्या करना शुरू कर दिया, बस कि मैं अब 1 साल का राजा हूँ तो बस ज्यादा से ज्यादा मैं, है ना, भोग करूँ, ज्यादा से ज्यादा इंजॉयमेंट करूँ। तो उसने फ्यूचर का सोचा ही नहीं। हम्म, इसके बाद 1 साल के बाद ये खत्म होना है, इसके बाद नेक्स्ट मुझे उस टापू पे जाना है, तो मैं उसके लिए कुछ कर सकता हूँ या कुछ प्रिपरेशन कर सकता हूँ? नहीं कर सकता हूँ। लेकिन ये जो था, ये व्यक्ति समझदार था, इसने पहले से ही अपनी प्रिपरेशन कर ली। नेक्स्ट, है ना, नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे जाने से पहले ही उसने पूरी तैयारी कर ली और उसने फिर तैयारी से गया वो। तो फिर उसको मतलब अच्छी जगह पे पहुंचा, वो अच्छा प्रमोशन हुआ, अच्छा जॉब मिला उसको। तो कहने का मतलब ये है, ये फिलॉसफी को हम समझते हैं, हम सुनते हैं, लेकिन उस फिलॉसफी का हमारे जीवन में क्या प्रभाव है और उसके कारण हमारे सोचने के तरीके में कहाँ पे, है ना, उसका फर्क पड़ना चाहिए, तो ये सोचना बहुत जरूरी है। उसके से क्या हमारे एक्शंस में फर्क आना चाहिए, क्योंकि लोग जानते हैं आत्मा है, शरीर, लेकिन हम वैसे ही जीवन जीते रहते हैं। तो लेकिन अब हम जैसे समझेंगे कि क्या ये, है ना, किस तरह से हमारे लिए जरूरी बन जाता है। तो यहाँ पे जैसे बता रहे हैं कि अब प्रश्न ये उठता है कि जब हम अगले, है ना, हमें नेक्स्ट मृत्यु होती है तो हमारे साथ क्या जाता है, दैट इज द पॉइंट। हाँ, कि हमारे साथ क्या जाएगा। क्योंकि हम अब सोच सकते हैं हाँ ठीक है मृत्यु तो हो सकता है, अच्छा हमने जो यहाँ पे जो अपनी चीजें इकट्ठी की हैं, जो हमने हाई एजुकेशन लिया है ना, मतलब जो भी हमारे ना धन है, एसेट्स हैं, तो ऐसा है कि अब इतनी मेहनत से हमने सब किया है ये, तो उसको हम वहीं पे साथ में ले जाएंगे। हाँ, तो लेकिन वहां पे वहां ले जाना कुछ भी अलाउड नहीं है, कुछ भी ले जाना अलाउड नहीं होगा, सब कुछ यहीं छोड़ के जाना पड़ेगा। हाँ, लेकिन कुछ जाएगा साथ में। तो क्या बता रहे हैं यहाँ पे, शरीरम यत् अवापनोति यच्चा अपि उत्क्रमाति ईश्वर
उत्क्रमाति ईश्वरः घृत्वानि संयाति वायुर्गंधान आशयात्। पढ़िए ये ट्रांसलेशन। कोई भी पढ़ सकता है पढ़ रहा हूँ सर प्रभु जी। इस हाँ। संसार में जीव अपनी देहात्म बुद्धि को एक शरीर से दूसरे शरीर में उसी तरह ले जाता है जिस तरह वायु सुगंधी को ले जाता है। इस प्रकार वह एक शरीर धारण करता है और फिर इसे त्याग कर दूसरा शरीर धारण करता है। तो ये तो कह रहे हैं शरीर तो वो त्याग देता है, लेकिन साथ में क्या लेके जा रहा है? यहाँ पे एग्जाम्पल दे रहे हैं यहाँ पे कृष्णा, हाँ, हमें समझाने के लिए। जिस प्रकार से वायु जैसे सुगंध को लेके जाती है। अब देखोगे वायु जो है अपने एयर जो है ना, उसका अपने आप में कोई स्मेल नहीं होता, हाँ, लेकिन वो जिस जगह से जाती है, मान लो कोई कचड़े का स्थान है, वहां से होगी तो हवा में क्या आने लग जाएगा, है ना, दूर से ही उसमें दुर्गंध आने लग जाएगी, या किसी ऐसे खुशबू वाली जगह से जा रही है तो खुशबू आने लग जाएगी। कहने का मतलब ये कि जो वायु है वो क्या कर लेती है, सुगंध को ना कैरी करती है अपने साथ, उसको साथ में ले जाती है। तो इसी तरह से जीव अपनी देहात्म बुद्धि, हाँ, जीव मतलब क्या, आत्मा किसको लेके जाता है? देहात्म बुद्धि को। मतलब कहने का मतलब है कि सूक्ष्म शरीर को, मन, बुद्धि और अहंकार को लेके जाता है। इस प्रकार से वायु सुगंध को लेके जा रही है, उसी प्रकार से आत्मा, तो आत्मा अपने आप में, आत्मा की कोई इस संसार से संबंधित कोई इच्छाएं नहीं है। आत्मा अपने आप में, है ना, न्यूट्रल है या प्योर है। जैसे वायु, एयर प्योर है, लेकिन वो फिर या तो सुगंधित या दुर्गंधित हो जाती है, डिपेंडिंग ऑन कि वो, है ना, कैसी एसोसिएशन, किस चीज से उसका एसोसिएशन हुआ, किस चीज के टच में आई वो। हाँ, तो इसी प्रकार से आत्मा जो है वो मन, बुद्धि और अहंकार को लेके जाती है बेसिकली। और मन, बुद्धि, अहंकार का मेन मतलब क्या हुआ कि मतलब कि इस शरीर के द्वारा हमने इस जन्म में जो भी कार्य किए, है ना, जो भी कार्य किए या जो भी हम विचार लेके आए, उनके इम्प्रेशंस, बेसिकली उनके इम्प्रेशंस। तो कहने का मतलब कि स्थूल चीजें यहीं रह जाएंगी, लेकिन उनके इम्प्रेशंस जो हैं, उनके संस्कार जो हैं, उनकी वासनाएं हैं, वो हमारे साथ जाएंगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मतलब पॉइंट है कि इस संसार की सारी चीजें तो यही रह जाती हैं, लेकिन उनसे हमने कैसे डील किया, वो इम्प्रेशंस जो हैं वो हमेशा हमारे साथ, क्योंकि वो इम्प्रेशंस तभी क्रिएट हो जाते हैं, और वो इम्प्रेशंस जो है स्टोर हो जाते हैं, फोटो खींच जाती है तभी, और वो फोटो जाके स्टोर हो जाती है, और फिर वो जो है सूक्ष्म शरीर के साथ जो है वो अगले शरीर में अगला शरीर बनाती है बेसिकली। तो जैसे कि हम ये समझ सकते हैं कि, है ना, जैसे कि वायु है, तो वायु गंध को लेकर जा रही है, तो गंध क्या है, एक सटल एलिमेंट है ना, मतलब जैसे वो पूरा कूड़ा नहीं उठा के लेके जा रही, वो क्या लेके जा रही है, उसकी क्या चीज किसको कैरी कर रही है, उसकी फ्रेग्रेंस को कैरी कर रही है, उसमें जो सटल चीज है, सूक्ष्म पदार्थ जो है उसको लेके जा रही है। उसके बाद से आत्मा भी जो है वो चीजों को नहीं लेके जाती, लेकिन चीजों से संबंधित जो हमारी इंप्रेशंस हैं, हमारे जो इमोशंस थे, वो इमोशंस के इंप्रेशंस जो हमारे मन में होते हैं उनको साथ में लेके जाती है, और वो इंप्रेशंस, जैसे हम आगे पढ़ेंगे, ही हमारी नई बॉडी को क्रिएट करते हैं। ओके, तो ये लिखा हुआ, things do not go with us but the impressions of our interactions with us। तो कहने का मतलब ये है कि मतलब हमें देखना पड़ेगा कि हम कैसे किस चीज से कैसे डील कर रहे हैं, हमारे किस चीज के प्रति कैसे इमोशंस हैं। हाँ, हेट का इमोशन किसके प्रति है, प्लेजर का इमोशन किसके प्रति है। हाँ, क्योंकि मन जो है वो प्लेजर पेन के आधार पे कार्य करता है, जो हमने बात की थी द्वंद्व की, इच्छा और द्वेष के आधार पे काम करता है। तो हमें देखना पड़ेगा कि हम
इस संसार में जब डील कर रहे हैं तो हम किस चीज के प्रति हमारा राग है, किस चीज के प्रति हमारा द्वेष है, तो उसी प्रकार के जो इम्प्रेशंस है हमारे मन में, चित्त में क्रिएट होते हैं और वही इम्प्रेशंस जो हमारी नेक्स्ट बॉडी को बनाते हैं, है ना। और अगर इसके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होगा कि हम किस चीज से कैसा इंटरेक्ट कर रहे हैं, कैसा संबंध बना रहे हैं, मतलब अगर हमारी इंद्रियां जो हैं और मन है अगर वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, हाँ, हम उसके कंट्रोल में हैं, तो क्या होगा कि तो उस वक्त तो हमें लगेगा हाँ ठीक है कि हमने ये कार्य कर लिया, ये भोग कर लिया, है ना, और उससे हो सकता है थोड़ा सा सुख का अनुभव हमें मिल जाएगा। लेकिन अल्टीमेटली मन और इंद्रियां जो करेंगी, तो उस सब का जो भार है वो आत्मा को ढोना पड़ेगा अपने साथ, है ना। जस्ट लाइक मान लो आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हो, हाँ, तो गाड़ी आप ड्राइव कर रहे हो, मान लो आपकी गाड़ी में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, मान लो हॉर्न नहीं काम कर रहा है गाड़ी का, या फिर मान लो ब्रेक नहीं प्रॉपरली काम कर रहे हैं, फेल हो गए, या मतलब बहुत कम लग रहे हैं, मतलब लग नहीं पा रहे हैं, और इसकी वजह से आप जाके किसी चीज को हिट कर देते हो, किसी व्यक्ति को कर देते हो, या किसी चीज का नुकसान हो जाता है, हाँ, तो इसके लिए क्या क्या कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? हम क्या कहेंगे? हॉर्न को जो है उसका रिस्पॉन्सिबल होगा, ब्रेक रिस्पॉन्सिबल होगी, या हम होंगे जिसकी गाड़ी है, जिसको उसको चलाना है, जो उसको लेके जा रहा है, वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ड्राइवर जो है उसका। तो कहने का मतलब ये है कि ना, तो इसलिए ये जरूरी है कि हमें देखें कि किस प्रकार के रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, किस प्रकार की चीजों से हमारा मन और बुद्धि जो मन और इंद्रियां हैं जो हमारी का ना संग कर रही हैं, और उसी प्रकार के जो है ना इम्प्रेशंस जो है हमारे क्रिएट होंगे, और वो लेके फिर आत्मा घूमेगी इधर उधर, और उसको फिर उस हिसाब से नया शरीर मिलेगा। तो कहने का मतलब ये है कि एक शॉर्ट टर्म हमारा जो कार्य करते हैं हम, उसका बहुत लॉन्ग टर्म जो है इफेक्ट हमारे ऊपर रहता है। हम सोचते हैं कि ये यहीं पे खत्म हो गया बस, ये वो खत्म नहीं होता, उसका बहुत बहुत लंबे समय तक प्रभाव हमारे जीवन में रहता है, इवन आफ्टर द लाइफ भी रहता है, मतलब। तो इसलिए ना हम जैसे अब आगे पढ़ेंगे किस प्रकार से भक्ति योग में या फिर योग का सिस्टम में कैसे हमें मन और इंद्रियों को कंट्रोल में करते हुए सही डायरेक्शन में लेके जाना है, ताकि हम सही डेस्टिनेशन में पहुंच सकें। नहीं तो हम अपने डेस्टिनेशन पे जो है पहुंच नहीं पाएंगे, है ना। और ये ओवरऑल डिपेंड करता है कि हमारा ओवरऑल कंसेप्शन क्या जीवन का, मतलब हम क्या सोच रहे हैं, मतलब कि जीवन का लक्ष्य क्या है, इस संसार में बस एंजॉय करना, इस संसार ना इस संसार में अपनी इच्छाओं को पूरा करना, दैट्स इट। हाँ, तो जब तक ये एक कंसेप्शन रहेगा कि हाँ हम इस संसार में अपनी एक्सपेक्टेशंस को फुल करना चाहते हैं, हम इस संसार में परमानेंटली खुश रहना चाहते हैं, तब तक उस एक कंसेप्शन के कारण हमें बार बार उस इच्छा को पूरा करने के लिए शरीर जो है वो मिलते रहेंगे। मतलब जैसे दो ट्रैक हैं, जैसे गाड़ी होती है ना, जंक्शन पे आती है, तो मतलब दो ट्रैक जा रहे हैं, एक ट्रैक जा रहा है एक आध्यात्मिक डेस्टिनेशन पे, और एक जा रहा है एक मतलब एक मुंबई जा रहा है और एक दिल्ली जा रहा है, हाँ। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन कि गाड़ी जो है वो जब एक पटरी पे चढ़ गई तो फिर वो उसी पे चलती रहेगी जब तक कि उसको हम मतलब नेक्स्ट स्टेशन पे उसकी गाड़ी को हम जो है वो दूसरे ट्रैक पे नहीं चढ़ाएंगे। मतलब दो ही ट्रैक हैं, हाँ, एक ट्रैक है मटेरियल ट्रैक और दूसरा स्पिरिचुअल ट्रैक। विद इन मटेरियल ट्रैक मतलब बहुत सारे स्टेशन हैं, बहुत सारे स्टेशन हैं, तो अलग अलग स्टेशन पे हम थोड़ी थोड़ी देर बाद पहुंचते रहेंगे। और लेकिन फिर हम जैसे दूसरे ट्रैक पे आएंगे तो फिर हम दूसरे स्टेशन में पहुंच जाएंगे। ये सब हमारे ऊपर डिपेंड कर रहा है, हाँ। इसलिए हमें देखना है कि हमें है ना कैसा संग करना है, और जैसे वही है कि हमें वायु को मतलब है ना कैसे बहना है, उसको एक बाग एक फूलों के ऊपर बहना है या फिर एक कचड़े के डिब्बे के ऊपर बहना है, दैट इज द पॉइंट।
तो वैसे ही वो बन जाएगी एसोसिएशन से, संघ से। तो अब क्या कर, हाँ, तो इस प्रकार से बताया 15.8 में बता रहे थे कि इस प्रकार से जैसे आत्मा जो है सूक्ष्म शरीर, मन, बुद्धि और अहंकार को लेके शरीर को छोड़ देती है। अब जो वो बचा हुआ है, मतलब कि आत्मा प्लस सूक्ष्म शरीर, अब वो क्या करता है, नेक्स्ट गर्भ में पहुंचता है ना। एक जनरल केस में किसी एक अंडे में या गर्भ में, गर्भ भी एक प्रकार का अंडा ही है ना, उसमें पहुंचता है और वहां पे एक पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में उसको फिर दोबारा से एक नया जो है वो शरीर मिलता है। तो क्या बता रहे हैं, श्रोत्रम चक्षु स्पर्शनम च रसनम घ्राणम एव च अधिष्ठाय मनश्चायम विषयानु उपसेवते। पढ़िए। ध्रुव जी पढ़ो। इस प्रकार, और कोई पढ़ सकता है, और कोई पढ़ सकता है जी, जिसने अब तक तो नहीं पढ़ा। आई वुड लाइक टू रीड। हाँ, मैं आप पढ़ना पढ़िए। चाहती हूँ। हाँ जी, हाँ जी, पढ़िए प्लीज, बाकी म्यूट कर लीजिए प्लीज। इस प्रकार दूसरा स्थूल शरीर धारण करके जीव विशेष प्रकार का कान, आंख, जीभ, नाक तथा स्पर्श इंद्रिय त्वचा प्राप्त करता है, जो मन के चारों ओर सपुंजित है। इस प्रकार वह इंद्रिय विषयों के एक विशिष्ट समुच्चय का भोग करता है। तो फिर उसको क्या है, एक नया आंख मिलता है, एक नई जीभ मिलती है, एक नया कान मिलता है, एक नया नाक मिलता है, एक नए प्रकार का ना त्वचा मिलती है नया। ये बेसिकली क्या है, सारा ना समान है। हाँ, ये सब क्या है, समान है। किसका, किसके चारों ओर किसके होते हैं, मन के। जैसे मान लो ये हाथ है ना, जैसे हाथ हो गया, ये हाथ हो गया, इस हाथ में ये मतलब 5 उंगलियां होगी, तो ये हाथ के है ना, ये इस सेंटर वाले पार्ट के अराउंड सारे हैं। तो इसी प्रकार से जो, तो सारा कुछ किसके लिए हो रहा है, ये सारा जो तामझाम चल रहा है, कि अब एक नया कान मिला है, नया आंख मिली है, नई जीभ, नया कान मिला है, किसके लिए मिला है, मन के चारों ओर सुपुंजित है। इसका मतलब क्या, विषयान उपसेवते। अब विषयों का सेवन करने के लिए नया एक आंख, कान और ये मिल गया। मन का आश्रय लेके, तो मतलब इंजॉयर कौन है, माइंड, जहाँ पे सारी डिजायर्स हैं। और जैसे हमने पिछले सेशन में डिस्कस किया था, किस प्रकार से मन, बुद्धि, अहंकार ये मिलके किस प्रकार से भौतिक इच्छाएं बनती हैं, है ना। तो उसी प्रकार से, तो अब ये जो मन है, जो उन्हीं प्रेशंस को लेके अब जो है इन इंद्रियों के द्वारा क्या करेगा, है ना, अलग अलग विषयों का सेवन करेगा। तो कहने का मतलब ये है कि और कितने प्रकार के मतलब शरीर हैं, या कान, आंख, जीभ, नाक, कितने प्रकार के हैं, है ना। तो ये जैसे विष्णु पुराण में बताया गया है, 84 लाख जो हम कहते हैं। हाँ, तो 84 लाख में कितनी योनियां आती हैं, स्पीशीज आती हैं, क्या कहते हैं, जलजला नवलक्षाणी स्थावर लक्ष्य विमक्षति क्रम्यो रुद्र संख्याया पक्षिणाम 10 लक्षणम त्रिमिशा लक्षाणी पशुआ चतुर्लक्षाणी मनुष्य। तो क्या बता रहे हैं कि 9 लाख तो हैं जलचर है, जलजा, नव लक्षाणी, लक्षाणी मतलब लाख हो गया, है ना। तो 9 लाख प्रकार के क्या हैं, पानी में रहने वाले जीव, मछली, केकड़े, है ना। ये सोचिए, मतलब ये सारी ऑप्शंस खुली हैं हम सबके लिए। मछली, केकड़ा और क्या क्या होते हैं पानी के अंदर। हाँ, मछलियों में कितने प्रकार की मछलियां हैं। हाँ, 9 लाख प्रकार के पानी के जीव है। हाँ, उसके बाद क्या बता रहे हैं, हाँ, स्थावर में स्थिर है, जो हिल नहीं सकते, मतलब कि पेड़ और ना प्लांट्स हो गए, जो पौधे, पेड़ पौधे जो हो गए, 20 लाख प्रकार के क्या है, पेड़ पौधे की जातियां हैं। हाँ, और फिर उसके बाद क्या है, 11 लाख प्रकार के क्या है, कीड़े मकोड़े हैं, रेप्टाइल, छिपकली, कीड़े, रेंगने वाले कीड़े बेसिकली। हाँ, और उसके बाद क्या है, 10 लाख प्रकार के पक्षियों की योनियां हैं, 10 लाख। और फिर चार पैर वाले पशु जो हो गए जितने सारे, हाँ, गाय, शेर, हाँ,
तो ये सब कितने हो गए, 30 लाख वैरायटी ये हो गए। और फिर 4 लाख प्रकार के चतुर्लक्षाणी मानुषा, तो मनुष्य योनि है, 4 लाख प्रकार की मनुष्य योनि है बेसिकली। हाँ, तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि 84 लाख जो है ये अलग अलग आंख, कान, नाक का अरेंजमेंट है ये। किस लिए? क्योंकि एक पर्टिकुलर शरीर या उससे संबंधित जो इंद्रियां हैं वो एक पर्टिकुलर प्रकार का एक्सपीरियंस दे सकती हैं। एक पर्टिकुलर प्रकार का एक्सपीरियंस दे सकती है जो कि दूसरा शरीर वो एक्सपीरियंस नहीं दे सकता। मतलब भोग, मतलब पर्टिकुलर कुछ इंद्रियां, जो इंद्रियां हैं, एक शरीर की जो इंद्रियां हैं वो एक पर्टिकुलर विषयों के साथ ही भोग कर सकती हैं। प्रभुपाद जी एग्जांपल देते हैं अपने बुक्स में हर जगह पे कि जैसे एक हॉग है ना, सुअर है जैसे। अब उसके जो इंद्रियां हैं, उसका जो नाक है, उसका जो जीवा है, उसके लिए क्या टेस्ट है, उसके लिए टेस्टी क्या है, उसके लिए राग क्या है, जो विष्टा है ना, गंध पड़ा हुआ है नाले में, वो उसके लिए क्या है, उसका राग है, प्लेजर है उसके लिए। वो उसकी इंद्रियां जो है, उसकी जीवा इस तरह से डिजाइंड है कि उसको वो चीज में टेस्ट मिलेगा। लेकिन उसी के सामने आप लाके हलवा रख दो, तो उसको हलवा में टेस्ट नहीं आएगा, उसकी जीवा को हलवा का टेस्ट नहीं आएगा उसको। जो और हम हमारे सामने क्या रहेंगे, उल्टा है। हमारे शरीर का जो, हमारी इंद्रियां हैं, हमारी जो जीवा है, इसका राग और द्वेष अलग है, इसका प्लेजर और पेन का भोग अलग है, मतलब इसको एक्सपीरियंस अलग मिलेगा। तो उसके लिए आनंद क्या है, सुअर के लिए आनंद क्या है, जो वो गंध खा रहा है। हमारे लिए आनंद क्या है, हलवा खा रहा है। अब उसको चेंज कर देंगे तो हमारे लिए वो, उसमें कोई आनंद नहीं रहेगा और उसके लिए भी कोई आनंद नहीं रहेगा। इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि सारा, मतलब अलग अलग प्रकार की इच्छाओं की पूर्ति के लिए, अलग अलग प्रकार के आनंद के अनुभव करने के लिए ये सारे ना, ये बॉडीज बनाई गई हैं, सेट्स बनाए गए हैं कि जाओ इसमें और जाके एक्सपीरियंस कर लो जो तुम्हारी इच्छा है उसके अनुसार। तो प्रकृति ने, मतलब भगवान ने प्रकृति के द्वारा हम सबके लिए ये क्या किया है, अरेंजमेंट किया है। और इसमें हम देख सकते हैं कि ये, इसमें भी एक कॉन्शियसनेस का एवोल्यूशन है। जैसे हम जल्दी साइंस में पढ़ते हैं कि ना, डार्विन्स थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, कि किस प्रकार से जीवन कैसे बना, है ना, हम कैसे बने, कि एक, है ना, जस्ट एक कुछ, है ना, केमिकल रिएक्शन से पिरामिडल सूप था, उसके द्वारा अपने आप जो है लाइफ क्रिएट हो गई। सबसे पहले वाटर बॉडीज बनी, फिर, है ना, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस करते 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 फिर ऐसे 4 पैर वाले पशु बने, है ना, फिर बंदर बने, चिंपांजी बने, और फिर उससे हम आ गए बंदर और चिंपांजी से, है ना। तो ये हम साइंस में पढ़ते हैं, बट है ना, उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं उसके अंदर। दैट इज जस्ट अ थ्योरी जो कि कुछ स्पेकुलेट कर रहा है, जो कि कुछ अंदाजा लगा रहा है कि ऐसे जीवन आया होगा। लेकिन यहाँ पे हम देख सकते हैं एग्जैक्ट स्पीशीज भी बताई गई हैं, और उसके साथ साथ यहाँ पे भी एवोल्यूशन हो रहा है एक्चुअली। जो सबसे नीचे कम चेतना है किसकी है, जलचर, फिर उससे ऊपर जो है स्थावर, फिर उससे ऊपर पक्षी, फिर उससे ऊपर जो है 4 पैर वाले, और फिर उससे ऊपर जो है वो मनुष्य है। तो यहाँ पे चेतना, तो ये इसमें मतलब एक सीक्वेंस भी है। नेचुरल लाइफ का, जैसे एक आत्मा है, तो वो ग्रेजुअली, नेचुरली वो ऐसे ही धीरे धीरे करते करते ह्यूमन, उसको मानव शरीर मिलता है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि मानव, मतलब ह्यूमन बॉडी, उसमें भी अब 4 लाख प्रकार की ह्यूमन बॉडीज हैं। 4 लाख प्रकार की अलग अलग जाति है, जिसमें कुछ देवता भी हैं, आदिवासी, मतलब कई प्रकार के उसमें जो है जातियां आती हैं, स्पीशीज से मतलब। और सारे इतने विकसित नहीं है कि वो, है ना, कि वो इवन आध्यात्मिक चीजों को समझ सके। उसमें से भी कुछ एक हैं जो कि विकसित हैं, जो कि आध्यात्मिक चीजों को समझ सकते हैं और धर्म का पालन कर सकते हैं बेसिकली। हाँ,
तो हम सोच सकते हैं कि कितना ये रेयर होता है ना ह्यूमन बॉडी मिलना। तो एक प्रकार से ये ऑटोमेटिक है, क्योंकि हम कुछ नहीं कर रहे, ये सब नेचुरल अपने आप नेक्स्ट बॉडी चेंज होती जाती है और हमें ह्यूमन बॉडी मिल जाती है। पर लेकिन एक बार ह्यूमन बॉडी मिलने के बाद फिर जो है अब आगे हमारी चॉइस होती है कि हम कहाँ जाना चाहते हैं। बाकी की स्पीशीज में कोई चॉइस नहीं होती, वो अपने आप कुछ देर रहती है, खत्म हो जाती है, फिर ऑटोमेटिकली नेक्स्ट लेवल ऑफ बॉडी मिल जाती है, नेक्स्ट स्पीशीज मिल जाती है। ओके, हाँ इसको नहीं डिस्कस करेंगे। हाँ प्रभु जी एक प्रश्न था। हाँ 2 मिनट बस, इसके बाद लेंगे जी। प्रश्न। हाँ 2 मिनट, ये एक बार खत्म हो गया है ना। तो ये हमने डिस्कस कर लिया कि हाँ हर बॉडी को एक स्पेसिफिक एक्सपीरियंस प्लेजर और पेन के लिए बनाया गया है। आत्मा मतलब आत्मा जो अपने को मन समझ रही है बेसिकली, है ना, मन के द्वारा एक्सपीरियंस देने के लिए। और ह्यूमन बॉडी जो है बहुत स्पेसिफिकली डिजाइंड है इस तरह से एक्चुअली में कि मानव शरीर में जो है हम रहते हुए जो है आध्यात्मिक विकास कर सकते हैं। हाँ, कि मानव शरीर को इस तरह से बनाया गया कि एक्चुअल में हमारी जो बॉडी की जो नीड्स हैं ह्यूमन बॉडी में बहुत कम है एक्चुअल में, खाने की, पीने की, सोने की, मैथुन करने की, तो वो मतलब ऑलरेडी बहुत कम है, ताकि ज़्यादा हम अपना जो है ना ध्यान है, फोकस है, हमारा जो एनर्जी है वो हम कहाँ लगा सकें, आध्यात्मिक चीज़ों, आध्यात्मिक उसमें लगा सकें। अगर खाने की कैपेसिटी देखें तो हाथी है, वेल है, ये कितना खाते हैं। मैथुन की बात किया जाए तो बंदर हो गए, कबूतर हो गए, दिन में 100 बार मैथुन कर सकते हैं। तो उस हिसाब से ह्यूमन बॉडी जो है वो बहुत ज़्यादा मतलब सेंसेस के, सिर्फ सेंसेस को ग्रेटिफाई करने के लिए नहीं बनी है, लेकिन एट द सेम टाइम स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस इवॉल्व है और वो डिजायर है आध्यात्मिक आनंद को प्राप्त करने की। लेकिन अज्ञानता के कारण जब वो आध्यात्मिक आनंद का हमें नहीं पता होता तो हम इसी बॉडी के द्वारा ही हम है ना, मतलब जो इस बॉडी की कैपेसिटी के बियॉन्ड इंजॉयमेंट या हैप्पीनेस गेन करना चाहते हैं। तो मतलब जो, और हम देखते हैं हर चीज़ में हमारी सेंसेस लिमिटेड हैं, हाँ, लेकिन हम फिर आर्टिफिशियल तरीके से सेंसेस की कैपेसिटी को बढ़ाना चाहते हैं और ज़्यादा एंजॉय करने के लिए। हाँ, लेकिन उसका फिर होता क्या है कि उसकी वजह से फिर है ना कई प्रकार की बीमारियां हैं। हाँ, जैसे खाने का ही देखें तो मोटापा है, कई प्रकार की बीमारियां बॉडी में आ जाती हैं, ज़्यादा मैथुन करने से प्रॉब्लम आ जाती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि मतलब ह्यूमन बॉडी बहुत स्पेसिफिकली डिजाइंड है कि बहुत ज़्यादा सिर्फ खाना पीना, सोना, मैथुन करना इस चीज़ के लिए नहीं बनी है। इसकी नीड्स जो है बहुत लिमिटेड है एक्चुअल में। तो उन नीड्स को मतलब हम सेटिस्फाई करके, एक लिमिट में सेटिस्फाई करके हम ज़्यादा ध्यान जो है अपना आध्यात्मिक चीज़ की तरफ लगा सकते हैं, बिकॉज वही उसका पर्पज है। ओके, ठीक है। तो कोई प्रश्न है तो यहाँ पे हम ले सकते हैं बिफोर प्रभु जी नेक्स्ट। एक प्रश्न था कि हम लोगों को तो कृष्ण भावनामृत में, प्रभु जी एक प्रश्न है एक कि अंतकाल में भगवान का नाम का स्मरण करते हुए जो शरीर छोड़ता है, हाँ, या उनके आर्चा विग्रह को ध्यान में रखते हुए, कोई भी नाम से मतलब ये भगवान के नाम, विग्रह, इनमें कोई फर्क नहीं है। वो अल्टीमेटली एक ही तत्व हैं। भगवान ही अपने आप को अलग अलग फॉर्म्स में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और जब हम आध्यात्मिक आगे बढ़ते हैं तो हम धीरे धीरे इस चीज को रियलाइज करेंगे कि कोई फर्क नहीं है नाम में, भगवान के विग्रह में, हाँ, भगवान की कथा में कोई फर्क नहीं है। सभी भगवान का ही है ना, मतलब उन्होंने अलग अलग रूप से अपने आप को विस्तारित किया है। हाँ, तो भगवान का स्मरण करने का मतलब कि ओवरऑल भगवान के गुण रूप लीला, हाँ, इनके प्रति हमारा आकर्षण होना बेसिकली, चाहे उनका गुण हो, चाहे उनका रूप है, फिर उनकी लीला है, तो इन सब के प्रति हमारा मन में आकर्षण होना। और कैसा है कि जब उनके नाम, गुण, रूप, लीला का हम उसके बारे में सुनेंगे, उसको प्रैक्टिस करेंगे, तो फिर नेचुरली हमारा
अटैचमेंट डेवलप होगा उसके प्रति। जी प्रभु जी, समझ गया। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो अब प्रश्न ये उठते हैं कि मतलब हमें इस भौतिक संसार से बाहर निकलने की जरूरत क्या है। जैसे हमने कहा कि हाँ, हम इस जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर निकल सकते हैं, तो अल्टीमेटली हमें इस भौतिक संसार में क्या प्रॉब्लम है। तो क्या बता रहे हैं यहाँ पे, तो नेक्स्ट टॉपिक जो है मटेरियल वर्ल्ड वर्सेस स्पिरिचुअल वर्ल्ड। तो हमें आध्यात्मिक जगत में जाने की जरूरत क्या है। तो 8.15 में क्या बता रहे हैं, मामुपेत्या पुनर्जन्म खाल्यम अशाश्वतम नानुपवंती महात्मना संसिद्धि परमागता। पढ़िए तो जी, कौन पढ़ेगा ट्रांसलेशन? जिसने अभी तक नहीं पढ़ा वो पढ़ सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ पढ़िए। मुझे प्राप्त करके महापुरुष जो भक्ति योगी हैं कभी भी दुखों से पूर्ण इस अनित्य जगत में नहीं लौटते, क्योंकि उन्हें परम सिद्धि प्राप्त हो चुकी होती है। तो क्या बता रहे हैं, मामुपेत्या कि भाई जो मद भाव जो मेरे पास आ जाते हैं, आध्यात्मिक अस्तित्व जो पा लेते हैं, हाँ, दुखाल्यम शाश्वतम। लोग कह रहे हैं कि ये जो इस भौतिक संसार को खुद ही जो इसके डिजाइनर हैं, जो इसको बनाने वाले हैं भगवान, वो खुद ही क्या कह रहे हैं, दुखाल्यम शाश्वतम। ये संसार जो है ये दुखाल्यम है और अशाश्वतम है। तो मोस्टली दुखाल्यम इन द सेंस की मतलब यहाँ पे कुछ चीजों में सुख भी है, हाँ, सिर्फ 100% दुखाल्यम नहीं है सेंस की मतलब कुछ भी कर रहे हैं सीधा दुख नहीं है, लेकिन और अल्टीमेटली कुछ हमें सुख मिलेगा, लेकिन अल्टीमेटली उसमें हमें दुख मिलता है। कहने का मतलब ये है, तो दुखाल्यम है और अशाश्वतम है। अगर थोड़ा सुख है भी तो वो दुख क्यों बन जाता है, क्योंकि वो अशाश्वतम है, वो सिर्फ टेम्परेरी है, सिर्फ कुछ देर के लिए है। तो कब तक हम जो है ना, मतलब टेम्परेरी सुख, टेम्परेरी हैप्पीनेस और दुख वाली जगह पे हम रहना चाहेंगे? कोई भी व्यक्ति नहीं रहना चाहेगा, क्योंकि हम सारे जो है वो हम एक सुखी जगह पे रहना चाहते हैं, परमानेंटली रहना चाहते हैं। और क्या बता रहे हैं आगे, आ ब्रह्मा भुवना लोका पुनर्वर्तिनो अर्जुना मामुपेत्या तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। तो आप सोचो कि नहीं, अच्छा तो हम स्वर्ग में चले जाते हैं या फिर ब्रह्मलोक चले जाते हैं, तो वहां पे तो हम सुखी रह लेंगे, हाँ? तो नहीं, यहाँ पे क्या कह रहे हैं, पढ़िए ट्रांसलेशन पढ़िए कोई। इस जगत में और प्रभु जी कोई पढ़िए, पढ़ूं? और एक मिनट, और कोई पढ़िए जिसने अभी तक नहीं पढ़ा है। इस जगत में सर्वोच्च लोक से लेकर निमंत्रण सारे लोग दुखों के घर हैं, जहाँ जन्म तथा मरण का चक्कर लगा रहता है। किंतु कुंती पुत्र, जो मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है वह फिर कभी जन्म नहीं लेता। हाँ, तो क्या करें आप, ब्रह्मा भुवना लोका, कि ब्रह्म लोक से लेके मतलब जिस तरह सारे लोक हैं, अभी हम देखेंगे थोड़ा सा, शायद हमें पता भी नहीं होगा अभी तो कितने लोग हैं, हाँ, कि सब जगह ही ये प्रॉब्लम है जन्म मृत्यु की, और टेम्परेरी सुख की प्रॉब्लम और जन्म मृत्यु की प्रॉब्लम हर जगह है। लेकिन एक जगह है जहां पे ये प्रॉब्लम नहीं है, मामुपेत्या तु कौन्तेय। अगर तो आप मेरे पास आ जाओगे, वहां पे ये प्रॉब्लम नहीं है। स्वर्ग में भी यह प्रॉब्लम है, हाँ? तो इसलिए वन में बिल्कुल परमानेंट सोल्यूशन बता रहे हैं हर चीज का, जो अल्टीमेटली हम लॉन्ग कर रहे हैं, मतलब अल्टीमेटली व्हाट वी आर वांटिंग, जो हम चाह रहे हैं, हाँ, अल्टीमेटली उसका जो परमानेंट सोल्यूशन है वो भगवान यहाँ पे बता रहे हैं, परमानेंट सोल्यूशन फॉर द हैप्पीनेस। मामुपेत्या तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। दुखाल्यम से निकल के कहाँ पे आओ, मेरे पास आओ, भगवान कह रहे हैं, हाँ? तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, आप ब्रह्म पुनर्वर्तन अर्जुना। तो कैसे इवन मतलब और लोगों के ऊपर भी किस प्रकार से जन्म मृत्यु होती है, तो थोड़ा सा समझेंगे हम, हाँ? पहले तो ये देखते हैं थोड़ा सा, जिस इवन जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे लोग, अलग अलग लोग की जब हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे इसको थोड़ा समझेंगे। तो ये जो है ये पूरा एक ब्रह्मांड है, एक ब्रह्मांड है।
तो अभी हम बात कर रहे हैं भौतिक एग्जिस्टेंस की, मटेरियल एग्जिस्टेंस की। तो मटेरियल एग्जिस्टेंस में ये एक ब्रह्मांड है और ऐसे अनगिनत ब्रह्मांड है। ओके, और एक ब्रह्मांड, जैसे हम अपने ब्रह्मांड की बात करें, हाँ, तो एक ब्रह्मांड के अंदर क्या होता है ना, 14 प्लैनेटरी सिस्टम्स, प्लैनेट नहीं, प्लैनेटरी सिस्टम्स मतलब मंडल, मतलब अलग अलग प्लैनेट्स के मंडल होते हैं। तो ये, और हर एक ब्रह्मांड के अंदर एक गर्भोदक्षयी विष्णु होते हैं, जिनकी नाभि से ब्रह्मा जी आते हैं। ब्रह्मा जी सत्यलोक में रहते हैं। ओके, और हर ब्रह्मांड में जो है ये 7 लेयर्स होती हैं मटेरियल में, अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर, ईगो, महातत्व। हाँ, तो वो होता है, और इसके बियॉन्ड स्पिरिचुअल वर्ल्ड होता है जो हम देखेंगे। ठीक है, तो इवन विद इन वन मटेरियल वर्ल्ड, जो हम लोक की बात करें, जो ब्रह्म लोक है, जिसके बाद आप ब्रह्मा भुवना लोक है, तो सत्य लोक जो है जहाँ पे ब्रह्मा जी रहते हैं, उसके नीचे और क्या क्या है टोटल, जिसको 14 प्लैनेटरी लेयर्स बोलते हैं। हाँ, तो ऊपर के तो भूरलोक क्या है, ये जो अर्थली प्लैनेट है, जो हमारा नॉट अर्थ, अर्थली प्लैनेट्स, उसमें क्या आता है वो हम देखेंगे। और उसके और थोड़े से भूरलोक आता है, और उधर से थोड़ा सा अताल आता है। उसके बियॉन्ड जो है ये सारे ऊपर के हेवनली प्लैनेट्स हैं, और नीचे वाले लोअर प्लैनेट्स हैं। तो ऊपर के प्लैनेट्स में क्या क्या आता है ये जो ऊपर के प्लैनेट्स, तो ये जो सत्यलोक है, सत्यलोक, इसको ब्रह्मलोक भी बोलते हैं, जहाँ पे ब्रह्मा जी रहते हैं, हु इज द लाइक क्रिएटर ऑफ वन पर्टिकुलर ब्रह्मांड, है ना। तो हर ब्रह्मांड में एक ब्रह्मा जी होते हैं। तो हमने देखा कि असंख्य ब्रह्मांड है तो असंख्य ब्रह्मा जी, तो हर ब्रह्मा एक चीफ इंजीनियर है ब्रह्मा जी जो है। उसके बाद जो तपलोक, जनलोक, महरलोक, मतलब इस पे जो है जिन्होंने ऐसे ऋषि तपस्वी रहते हैं। हाँ, जैसे 4 कुमार जो हैं वो तपलोक पे रहते हैं। उसके अलावा जितने प्रजापति हैं वो जनलोक पे रहते हैं। भृगुमुनि और सारे मुनि हैं कई प्रकार के, वो महरलोक में रहते हैं। और स्वर्गलोक या स्वर्गलोक जिसको हम बोलते हैं, जितने सारे है ना, मतलब देवी देवता हैं बेसिकली, इंद्र, वरुण, अग्नि, ये सारे कहाँ रहते हैं, स्वर्गलोक में रहते हैं, इन प्लैनेट्स के ऊपर रहते हैं। ये प्लैनेट पूरा एक सिस्टम ऑफ प्लैनेट्स है बेसिकली। हाँ, और इस तरह से भूवर्लोक जो है, वहाँ पे क्या रहते हैं, अलग अलग प्रकार की प्रेतात्माएं जो हैं, गंधर्व हैं, चरण हैं, वो सारे वहाँ पे रहते हैं। इस तरह से फिर नीचे 7 प्लैनेट हैं, अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल। तो यहाँ पे भी अलग अलग प्रकार के जीव रहते हैं। जैसे कि तो अतल है, वहाँ पे राक्षसों का लोग है, जो माया दानव है वो वहाँ रहते हैं। और वितल में जो है शिव जी जो है यहाँ रहते हैं। और सुतल में जो है बलि महाराज, जिनको वामदेव ने दिया था वरदान कि आप जाके सुतल में रहिए, तो वहां पे वो रहते हैं। तलातल में और कई प्रकार के दैत्य रहते हैं। महातल में सर्प लोक है, और रसातल में भी दैत्यों का लोक है। और पाताल लोक में भी जो है वो फिर वासुकी सर्पों का लोक है। तो मतलब ये सारे प्लैनेट्स जो है अल्टीमेटली, लेकिन ये सारे क्या है, मटेरियल वर्ल्ड में ही आते हैं सारा कुछ, ये है ना, भौतिक ब्रह्मांड में आते हैं। और सभी जो है वो समय के प्रभाव में है। सभी जो है ब्रह्मलोक से लेके पाताल तक सारे जो है समय के प्रभाव में है। और हर जगह पे जन्म और मृत्यु है। ऑफ कोर्स टाइम ड्यूरेशन अलग अलग है, जैसे अभी हम आगे देखेंगे। तो जैसे हम जल्दी अभी बात करें तो हम 100 वर्ष जो हमारे होते हैं, तो वो उस हिसाब से जो ऊपर के प्लैनेट्स होते हैं उसके ऊपर लाइफ जो है और ज्यादा होती है। जैसे हमारे स्वर्ग लोक, जैसे जो हमारे 6 महीने जो होते हैं, है ना, अर्थली प्लैनेट्स पे जो 6 महीने होते हैं, स्वर्ग लोक में वो 1 दिन के बराबर होता है, लाइक दैट। तो मतलब ऊपर जाते हैं तो समय एक्सपेंड करता है, नीचे जाते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट करता है। तो जैसे अगर हम यहाँ पे देखते हैं, अच्छा आप ये देखते हैं, तो ये तो हो गया अलग अलग प्लैनेट। तो इवन भूरलोक में भी, मतलब अर्थली प्लैनेट्स में फिर क्या आता है, ये भूरलोक हो गया। तो इवन इस भूरलोक में भी फिर क्या है, 7 आइलैंड्स हैं।
स्टार्टिंग विद जिसमें हम रहते हैं, हाँ, जम्बू द्वीप, लाक्षद्वीप, सलमाली द्वीप, कुशा द्वीप, क्रौच द्वीप, शाक द्वीप, पुष्कर द्वीप, हाँ, और इन सबके बीच बीच में अलग अलग जो है वो मतलब अलग अलग जो है वो ओशंस आते हैं ऑफ कोर्स। और इन सब द्वीपों में से फिर हमारा कौन सा द्वीप है ना, जहाँ पे हम रहते हैं, जम्बू द्वीप। जम्बू द्वीप, हाँ, और विद इन जम्बू द्वीप में भी फिर क्या है, अलग अलग वर्षाज हैं, 9 वर्ष हैं, जम्बू द्वीप, हाँ, उन इलावर्त वर्ष है, केतुमाल वर्ष है, मतलब बेसिकली माउंटेन्स ने उसको डिवाइड कर रखा है, हाँ। तो उसमें से भी जो तो जो जम्बू द्वीप था उसको किसने सराउंड किया हुआ है, सॉल्ट वाटर ने, सॉल्ट ओशन ने। तो जैसे यहाँ पे हम देखते हैं अलग अलग ओशन थे, एक ओशन है शुगर केन जूस का ओशन, लिकर का ओशन, क्लैरिफाइड बटर का ओशन, मिल्क का ओशन, योगर्ट का ओशन। तो हम यहाँ जम्बू द्वीप का कौन सा ओशन कर रहा है, वो सॉल्ट ओशन कर रहा है, बेसिकली सॉल्ट वाटर ओशन, हाँ। और इसमें तो अलग अलग ये हेमकुट पर्वत है, निषाद पर्वत है, गंधमादन पर्वत है, माल्यवान पर्वत है। इस तरह से 8 जो पर्वत हैं वो डिवाइड कर रहे हैं जम्बू द्वीप को, इससे अलग अलग वर्षास बन रहे हैं। तो इसमें से ये जो वर्ष है ये भारत वर्ष है, ये है ना। इवन और ये भी एक कंप्लीट भारत वर्ष से मतलब क्या है, इसमें भी जो अर्थ है, इसमें भी सिर्फ एक प्लेनेट है अर्थ विद इन भारत वर्ष। और जैसे हमने ये सारे जो देखे, तो जितने ये सारे प्लेनेटरी सिस्टम है 14 के 14, उसमें से सिर्फ जो भूरलोक है एक्चुअल में वहीं पे हम जो है कर्म कर सकते हैं, बाकी सब जगह भोग कर सकते हैं सिर्फ। और उसमें से भी जैसे भूरलोक में भी फिर जो बाकी के जो है इलावत वर्ष हो गया, केतुमाल वर्ष हो गया, यहाँ पे भी सिर्फ भोग कर सकते हैं। उसमें भी सिर्फ जो भारत वर्ष है वहां वो कर्म भूमि है, सिर्फ कर्म भूमि है, उसके अलावा बाकी सब भोग की भूमि है सारी जगह, और बाकी जितने लोग हैं। तो कहने का मतलब ये है, तो हम देख सकते हैं कि हमारा मतलब क्या अस्तित्व है इस पूरे भौतिक है ना क्रिएशन में। असंख्य ब्रह्मांड में से एक ब्रह्मांड है, उस ब्रह्मांड के अंदर इतने लोग हैं जिसमें हर जगह पे है ना वासी हैं, हर लोग इनहेबिटेड है इसमें से। उसमें भी हम हैं, उसमें से भी अल्टीमेटली भारतवर्ष में भी एक प्लेनेट में अर्थ में हम, और उस अर्थ के में भी एक छोटी सी कंट्री में है, उसमें भी छोटी सी एक कंट्री में भी एक सिटी में है, एक सिटी में भी एक पर्टिकुलर लोकेलिटी में है, हाँ। तो वी आर वेरी इनसिग्निफिकेंट, और कई बार हम बड़े है ना परेशान हो जाते हैं कि ये चीज़ ठीक नहीं चल रही है, ऐसा हो रहा है, ये ऐसा हो रहा है एक्चुअल में। तो उस हिसाब से अगर हम अब जैसे टाइम की भी बात कर रहा था, ये तो हो गया स्पेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कि हम है ना कुछ भी नहीं है, हाँ। और अगर समय के हिसाब से भी बात करें तो एक्चुअल में तो जो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है वो होता है 311 है ना ट्रिलियन ईयर्स हमारे हिसाब से। 311 ट्रिलियन का मतलब होगा 311 खरब साल। खरब का मतलब क्या होगा, 1 लाख करोड़। कितना होता है हाँ, तो 311.4 ट्रिलियन ईयर, हाँ। तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि 4 युगा होते हैं, इससे नीचे भी टाइम का स्केल होता है, उससे बात करते हैं हम, एटलीस्ट युगा पे बात करते हैं। तो जैसे जो 4 युग होते हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, हाँ। तो इसमें से ये जो ड्यूरेशन आती है ये भी देवताओं के साल के हिसाब से आती है। टोटल चारों युग मिला के देवताओं के 12,000 साल बनते हैं, लेकिन हमारे हिसाब से ये ज्यादा बनते हैं। तो टोटल कितना होता है, 43 लाख, 43.2 लाख साल मिला के एक दिव्य युग होता है। इसमें 4,32,000 साल का कलयुग, 8,64,000 साल का द्वापर युग, हाँ, और 12,96,000 का त्रेता युग, और 17.28 का लाख साल का सतयुग। तो अभी जैसे कलयुग चल रहा है, तो हम अभी कलयुग के 5,000वें साल में हैं, हम अभी 5,000 ईयर्स हो अभी। तो अभी 4,27,000 साल और चलेगा अभी कलयुग। तो ये सब, तो ये मिला के एक दिव्य युग हो जाता है, 43 लाख साल का हो गया।
फिर इससे ऊपर क्या होता है मनवंत्र। मनवंत्र मतलब क्या कि जो 71 दिव्य युग को मिला के एक मनवंत्र बनता है। मनवंत्र में मतलब क्या, एक डिवीजन है जिसमें एक मनु रहते हैं। इस समय एक मनु जो है वो सारा मैनेजमेंट संभालते हैं, एक मनु का। फिर उसके बाद एक मनवंत्र पूरा होने पे कुछ संध्या का काल रहता है बीच में। उसके बाद जो है फिर क्या होता है, नया मनु आ जाते हैं, और एक मनु से दूसरे मनु के चेंज होने के बीच में प्रलय आती है, छोटी प्रलय आती है बेसिकली, हाँ, संध्या काल में। तो ऐसे 14 मनवंत्र जो हैं, ऐसे 14 मनवंत्र और 15 संध्याएं मिला के ब्रह्मा जी का एक दिन बनता है। जो कि कितना हो गया, 4.3 बिलियन अरब साल, 4.3 अरब हो गया। मतलब अरब, 1 अरब का मतलब हो गया 100 करोड़, है ना। तो 432 करोड़ हो गया बेसिकली। तो 432 करोड़ साल का ब्रह्मा जी का एक दिन होता है, दिन सिर्फ इतनी ही उनकी नाइट होती है, इनटू, और 100 वर्ष ब्रह्मा जी रहते हैं। तो मतलब इनटू उतना मंथ इनटू 3600 बेसिकली हो जाएगा, है ना। तो 36,000 कल्प हो गए बेसिकली, है ना। तो 36,000 कल्प जब हम करेंगे तो फिर ये कितना आ जाएगा, 311 ट्रिलियन, मतलब वही 311 लाख करोड़ साल ये ब्रह्मा जी का जीवन है। और इसके बाद फिर पूर्ण प्रलय होती है, जब ब्रह्मा जी के एक लाइफ के बाद फिर पूरी प्रलय होती है बेसिकली। तो इवन ब्रह्मा जी के प्लैनेट पे भी मतलब मतलब शुरुआत है और अंत है, प्रलय होती है, डिस्ट्रक्शन होती है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो मतलब हमारा एग्जिस्टेंस 50 साल का, 100 कितने साल का, 70-80 साल का एग्जिस्टेंस कुछ भी नहीं है। मतलब ब्रह्मा जी के एक सेकंड में हमारे 1 लाख साल निकल जाते हैं। एक सेकंड जब ब्रह्मलोक पे होता है तो हमारे 1 लाख साल निकल जाते हैं। ऐसे बहुत सारे आते हैं जी। इवन जगन्नाथ जी भी जब प्रकट हुए थे, तो जब जो राजा इंद्रद्युम्न थे वो ब्रह्मा जी को लेने गए थे, इनवाइट करने गए थे कि आप आके जो है ना स्थापना कीजिए। तो मंदिर जब उन्होंने बनाया था जगन्नाथ जी के लिए, अभी जो जगन्नाथपुरी मंदिर है, तो जब वो उनको इतने में वो लेने गए, इतने में पता चला कि अर्थ पे तो बहुत सारे साल मतलब निकल गए थे। तो इवन वो मंदिर वगैरह सब खत्म हो गया था, लाइक दैट। इस तरह से मतलब बहुत सारे हैं। तो कहने मतलब ये है, भगवान कह रहे हैं कि इवन ब्रह्मलोक पे भी मृत्यु है, स्वर्ग लोक पे मृत्यु है, हाँ, अर्थली प्लैनेट्स पे मृत्यु है। तो ये पूरा संसार, पूरा ब्रह्मांड जो है वो समय के प्रभाव में है। लेकिन इसके बियॉन्ड जो आध्यात्मिक जगत है वो जो है वो समय के प्रभाव में नहीं है, वो शाश्वत है। हाँ, ओके। तो फिर आध्यात्मिक जगत के बारे में क्या बता रहे हैं 8.20, परा तस्मात् भावन्यो व्यक्तो व्यक्ता सनातना या स सर्वेषु भूतेषु ना नाश अस्तु न विनश्यति। पढ़िए प्रभु जी, कौन पढ़ेगा ट्रांसलेशन? पढ़ूं प्रभु जी? हाँ, पढ़ूं? और कौन है? अखिलेश प्रभु जी, और कोई पढ़िए जिसने नहीं पढ़ा भी, एक बार आप, और कोई पढ़ सकता है? क्या इसके अतिरिक्त एक अन्य अव्यय प्रकृति है जो शाश्वत है और इस व्यक्त तथा अव्यक्त पदार्थ से परे है। यह परा श्रेष्ठ और कभी न नाश होने वाली है। जब इस संसार का सब कुछ लय हो जाता है तब भी उसका नाश नहीं होता। तो क्या बता रहे हैं कि ये जो ब्रह्मा भुवना लोका, मतलब ये जो पूरा ब्रह्मांड है, ये समय के प्रभाव में बार बार क्रिएट होता रहता है, डिस्ट्रक्ट होता रहता है, क्रिएशन डिस्ट्रक्शन चलता रहता है। लेकिन इस सब के परे परा तस्मात् भावन्यो, एक और है ना एग्जिस्टेंस है जो कि शाश्वत है, और जो समय के प्रभाव में कभी भी क्रिएशन डिस्ट्रक्शन वहां पे नहीं होती। हाँ, अगर तुम परमानेंटली सुखी रहना चाहते हो तो यहाँ पे आके रहो। तो क्या बता रहे हैं आगे, अव्यक्तोक्षरा इक्तादास्मु परमा गतिम या प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धामं परमं मम। पढ़िए।
जिसे वेदांती अप्रकट और अविनाशी बताते हैं, जो परम गंतव्य है, जिसे प्राप्त कर लेने पर कोई वापस नहीं आता, वही मेरा परम धाम है। तो आप बता रहे हैं कि ये जो क्या है, तो इस सब के परे जो अविनाशी प्रकट जो धाम है, वो संसार, आध्यात्मिक संसार, वो क्या है, मेरा घर है। और हम सबका घर है, एक्चुअल में हम सबका घर है, क्योंकि हम सब भगवान के अंश और हम ओरिजिनली भगवान के साथ ही वहाँ पे रहते हैं। लेकिन क्योंकि हम भगवान के साथ वहाँ नहीं रहना चाहते, तो भगवान अलग से घर बना देते हैं। जैसे इस संसार में भी होता है ना, कि पहले हम माता पिता के साथ रहते हैं, फिर लेकिन अगर बच्चे जिद करते हैं नहीं हमें आपके साथ नहीं रहना, हमें अलग से एंजॉय करना है, अपनी इंडिपेंडेंस चाहिए हमें, हाँ, तो फिर पिता नया घर बनवा देते हैं उनके लिए ना, आप जाओ और वहां जाके रहो दूसरे घर में, हाँ, फिर प्रेम करते हैं, हाँ। उस तरह से भगवान लेकिन बता रहे हैं कि वो धाम मेरा है, और जो वहां पे एक बार चला जाता है, फिर वो वापस कभी इस भौतिक संसार में, हाँ, नहीं आता। परमानेंट है ना घर है। तो 15.6 में भी बता रहे हैं, न तद्भाषते सूर्यो न शशांको न पावका यत् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामं परमं मम। पढ़िए ट्रांसलेशन। वह मेरा परम धाम ना तो सूर्य या चंद्र के द्वारा प्रकाशित होता है और ना ही अग्नि या बिजली से। जो लोग वे ये बड़ा नहीं सकता नहीं है कि इस भौतिक जगत में फिर लौट कर नहीं आते। क्या बता रहे हैं, मतलब जैसे हिंट दे रहे हैं, क्योंकि भगवत गीता में कृष्णा इतना डिटेल में नहीं बता रहे हैं आध्यात्मिक संसार के बारे में, जस्ट बता रहे हैं कि मतलब है ना वो शाश्वत है, और क्या चिंतामणि प्रकर सदमुष कल्प वृक्ष। जैसे तो ब्रह्म संहिता में क्या हो रहा है, वहां पे ब्रह्मा जी दर्शन कर रहे हैं भगवान के गोलोक वृंदावन के, और वहां पे फिर वो डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं ब्रह्म संहिता में। तो मतलब और बहुत सारे स्क्रिप्चर्स में जो है ना आध्यात्मिक जगत के बारे में है ना बताया गया है, और भगवान बता रहे हैं कि वहां पे कोई, जैसे यहाँ पे तो हमें क्या चाहिए, प्रकाश चाहिए, बिजली चाहिए, सूर्य चाहिए, हाँ, लेकिन वहां पे क्या चिंतामणि, सब कुछ जो है वो सेल्फ इल्यूमिनेटेड है, सब कुछ, हाँ, सब कुछ शाश्वत है। और जो भी भगवान के लिए सेवा के लिए चाहिए, मतलब हर चीज वहां पे उस स्वरूप में प्रकट होती है। ना कोई वहां मृत्यु है, ना कोई जन्म है, सब कुछ शाश्वत है और आनंदमय है। सिर्फ भगवान और भक्त के बीच में प्रेम का आदान प्रदान चलता है वहां पे, हाँ। तो वो है हम सबका ना असली घर। और ये अभी जो हम जहाँ पे रह रहे हैं, ये हमारा टेम्परेरी घर है, हाँ। और हमें जब वापिस स्मरण भावम उस प्रकार से, तो ये भगवदगीता का पर्पस है, यही भगवदगीता का लक्ष्य है बताने का बेसिकली, हाँ, कि क्या हमारा गोल है। तो डेफिनेटली है ना, हाउ कैन वी अंडरस्टैंड दिस टर्म स्पिरिचुअल वर्ल्ड, तो हम समझ सकते हैं कि हम सब में वो एक क्वेस्ट है, डिजायर है कि हम सारे है ना एक संसार चाहते हैं, एक आइडियल है ना, एक ऐसा है ना जहाँ गम भी ना हो, हाँ, आंसू भी ना हो, बस प्यार ही प्यार फैले। तो वो डिजायर कहाँ से आ रही है? हम सारे चाहते हैं कि सुख हो, शांति हो संसार में। वो क्यों आ रही है? क्योंकि एक्चुअल में एक ऐसा प्लेस एग्जिस्ट करता है जो कि हमारा अपना घर है, एग्जिस्टेंस है, हमारी ओरिजिनल एग्जिस्टेंस है। तो एक्चुअल में हमारी डिजायर जो है वो उसी आध्यात्मिक जगत की है बेसिकली, हाँ। अब और वो जो धाम है वो एक है ना, मतलब प्लेनेट है। जैसे भगवद 15.1 में बताते हैं ऊर्ध्वम मूलम अधम शाखम की, जैसे जहाँ पे उसमें भौतिक जो क्रिएशन है, मटेरियल क्रिएशन है, उसको एक ऊर्ध्वम मूलम मतलब उल्टे वृक्ष के समान बताया गया है। उल्टा वृक्ष जिसकी जड़ें ऊपर हैं और जिसका है ना तने और शाखाएं पत्तियां वगैरह नीचे हैं। तो ऐसा कैसे पॉसिबल होता है कि पेड़ उल्टा है? मतलब कि वो किसी ओरिजिनल पेड़ का रिफ्लेक्शन है, हाँ? तो जो मटेरियल क्रिएशन है यहाँ पे जो कुछ भी है एक्चुअल में स्पिरिचुअल वर्ल्ड का उल्टा है, रिफ्लेक्शन है यहाँ पे। तो यहाँ पे भी हम है ना, जैसे यहाँ पे भी सुख है, लेकिन यहाँ टेम्परेरी है। मटेरियल में वही सुख क्या है, प्योर फॉर्म में है, और क्या है, परमानेंट है। तो और इसी तरह से वहां पे भी रिलेशनशिप्स हैं, लेकिन वहां पे रिलेशनशिप क्या है, प्योर हैं, लव पे बेस्ड हैं, लस्ट पे, काम पे बेस्ड नहीं है, कि सेल्फिशनेस पे बेस्ड नहीं है। तो आध्यात्मिक जगत कोई ऐसा नहीं कि कोई लाइट है या कुछ है, हाँ, जैसे कहते हैं ब्रह्म ज्योति में जाके मिल जाना, नहीं। इट इज अ
तो वहाँ पे सब कुछ है, वैरायटी है, सब कुछ है वैसा, लेकिन सब उसका सेंटर क्या है? प्रेम, भगवान के साथ प्रेम, और आनंद, कुछ नहीं है, सिर्फ आनंद ही आनंद है, सारा दिन सिर्फ आनंद है और कुछ नहीं है उसके अलावा। उसके लिए कोई काम नहीं करना पड़ता, ऑफिस नहीं जाना पड़ता। तो लेकिन इम्पर्सनल ब्रह्म क्या है? जो ब्रह्म ज्योति है वो क्या है? आध्यात्मिक जगत से निकलने वाला प्रकाश है बेसिकली, उसका बाहरी आवरण है, जैसे अभी आप देखेंगे। तो इसको देखते हैं, तो ये कंप्लीट पिक्चर है, जैसे हम थोड़ा से आइडिया ले सकते हैं। जैसे ये हमने देखा था, ये आध्यात्मिक, ये एक ब्रह्मांड है, और इसके पीछे हम देख पा रहे हैं कि जैसे और इतने सारे ब्रह्मांड हैं। तो ये कर्णोदक्षय विष्णु होते हैं। तो बेसिकली तो यहाँ तक ये पूरा मटेरियल क्रिएशन है, जिसके अंदर इतने सारे ब्रह्मांड है, और ये सारे ब्रह्मांड कहाँ से आते हैं? ये कर्णोदक्षय विष्णु से आते हैं, और फिर वही विष्णु गर्भदक्षय विष्णु के रूप में अपने आप को एक्सपेंड करते हैं। एनीवे, तो इस मटेरियल क्रिएशन के बियॉन्ड फिर क्या है? यहाँ से फिर आध्यात्मिक जगत शुरू हो जाता है। इसमें सबसे पहले ब्रह्म ज्योति आती है। ब्रह्म ज्योति क्या है? बेसिकली आध्यात्मिक जगत से निकलने वाला प्रकाश। थोड़ा और पास में आता हूँ, ब्रह्म ज्योति है। तो ये हो गया इम्पर्सनल। तो ये भी यहाँ भी एक प्रकार की मुक्ति रहती है। तो कई आध्यात्मिकवादी जो है इस ब्रह्म ज्योति में ही स्थित रहते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं रहती, भगवान की सेवा नहीं रहती, तो व्यक्ति ज्यादा देर तक स्थिर नहीं रह पाता। इससे ऊपर क्या है? सदाशिव, है ना, कैलाश धाम है भगवान का। तो ये ब्रह्म ज्योति या फिर मतलब मटेरियल और स्पिरिचुअल धाम के बीच में आता है ये कैलाश धाम। फिर उससे ऊपर है जितने सारे वैकुंठा प्लैनेट्स हैं, जितने सारे, जहाँ पे लॉर्ड नारायण, लक्ष्मी नारायण, भगवान अपने चतुर्भुज रूप में विद्यमान रहते हैं। और भी वराह, नरसिंहा, ये सारे लॉर्ड बुद्धा, इन सब के प्लैनेट्स जो है यहाँ पे आध्यात्मिक जगत में है सारे, ये हम यहाँ पे देख सकते हैं। और फिर उसके बियॉन्ड फिर क्या है? तो ये ऐश्वर्य धाम होता है। ऐश्वर्य धाम मतलब कि आध्यात्मिक में भी अब दो प्रकार की कैटेगरीज हैं। ऐश्वर्य धाम मतलब जहाँ पे भगवान के ऐश्वर्य रूप में भक्ति होती है, भक्त और भगवान के बीच में ऐश्वर्य का भाव होता है। और फिर माधुर्य धाम, माधुर्य धाम में भक्त और भगवान के बीच में माधुर्य क्या और प्रेम का संबंध होता है। और ये तो उसमें भी फिर अब अलग अलग कैटेगराइजेशन होती है कि उसमें पहले अयोध्या धाम है, फिर द्वारका धाम है, फिर मथुरा धाम है, और फिर सबसे ऊपर क्या है? गोलोक वृंदावन धाम है। तद्धामम परमम मम। तो एक तरह से पूरा आध्यात्मिक जगत ये भी है, बट विद इन आध्यात्मिक जगत में भी, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी जो टॉप मोस्ट प्लैनेट है वो है गोलोक वृंदावन, जहाँ पे भगवान अपने पूर्ण रूप से जो है भगवान जो है। तो एक तरह से कोई फर्क नहीं है नारायण एक्सपेंशंस में और विष्णु एक्सपेंशंस, विष्णु रूप में, अयोध्या धाम में लॉर्ड राम में, तो सभी विष्णु है, सभी भगवान है, लेकिन रस का फर्क होता है, स्पिरिचुअल क्वालिटीज का फर्क होता है। तो उस हिसाब से, तो अगर उस हिसाब से देखा जाए तो मतलब तो जो गोलोक वृंदावन है दैट इज द टॉप मोस्ट स्पिरिचुअल प्लैनेट्स। ऑफ कोर्स भगवद गीता में भगवान डायरेक्टली नहीं बता रहे, लेकिन और स्क्रिप्चर्स में जैसे यहाँ पे रेफरेंस दिए हुए ब्रह्म संहिता में, जैसे खासकर पूरा ब्रह्म संहिता में समझाया गया, जिसमें ब्रह्मा जी ये प्रेयर्स बता रहे हैं। ब्रह्म संहिता नाम ग्रंथ जो है, और भी है कई पुराणों में बताया गया है इसके बारे में। तो कहने का मतलब ये है कि इस तरह से हम समझ सकते हैं कि भगवद गीता क्या चीज हमें बताना चाह रही है। तो भगवद गीता एक बहुत ही मेरे को सब कुछ बहुत ब्रीफ में है, लेकिन जो प्रिंसिपल्स हैं वो बहुत ही क्लियर प्रिंसिपल्स हैं कि हमें बेसिकली क्या हमें करना है, हमारी लाइफ का क्या गोल है। तो यहाँ पे उस चीज को बता रहे हैं। एंड ऑफ कोर्स स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, ऑफ कोर्स ये अपने आप एक अलग लोकेशन भी है, बट एट द सेम टाइम इट्स अनदर रियलिटी। मतलब कि ये एक अलग प्रकार का सत्य है, एक अलग रियलिटी, जिससे हम अपने आप को कनेक्ट कर सकते हैं इवन इसी वर्ल्ड में रहते हुए भी। कैसे? थ्रू अवर कॉन्शियसनेस। भगवान के नाम के द्वारा हम अपने आप को मतलब आध्यात्मिक रियलिटी से कनेक्ट कर सकते हैं कि भगवान का नाम भी क्या है, वो भी क्या है, आध्यात्मिक है। स्पिरिचुअल वर्ल्ड सिर्फ एक अलग लोकेशन है कि हम यहाँ से करने के बाद हम यहाँ जाएंगे, बट हम जिस भी स्थिति में रहते हुए भी हम अपने आप को आध्यात्मिक संसार से कनेक्ट कर सकते हैं अपनी चेतना के द्वारा। एक प्रकार से इवन इसी
इस भूमंडल में ही जो जो भगवान अपने धाम को प्रकट करते हैं, जैसे वृंदावन धाम है, तो वृंदावन धाम जो वो ओरिजिनल वृंदावन धाम से भिन्न नहीं है। आदो हमारा अपनी आंखों से हम उसको वैसा देखते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम आध्यात्मिक उन्नति करते हैं तो हम वृंदावन धाम में और गोलोक वृंदावन में कोई फर्क नहीं है। हम अपनी आध्यात्मिक चेतना से इसी यहाँ पे रहते हुए भी हम वृंदावन धाम से कनेक्ट कर सकते हैं। हाँ, तो इस प्रकार से हम अपनी चेतना के द्वारा आध्यात्मिक संसार में अपने को कनेक्ट कर सकते हैं। भगवान के ऐसे बहुत सारे भक्त हैं जो कि जी रहते हुए भगवान की मतलब लीला का स्मरण कर रहे हैं, जो कि आध्यात्मिक जगत में चल रही है। इट्स ऑल फिजिकल से ज्यादा ये हमारी चेतना का, हमारी कॉन्शियसनेस का, हमारे थॉट्स का, विचारों का है कि हम उसको किस तरह से किस एनर्जी के साथ कनेक्ट करते हैं, मटेरियल के साथ करते हैं या स्पिरिचुअल के साथ करते हैं, तो हम वैसे ही कनेक्ट हो जाएंगे। है ना, जैसे मान लो जैसे घर में तो बिजली की एक सॉकेट होती है, अब उसी सॉकेट से हम जो है एसी भी चला सकते हैं, उसी से हम हीटर भी चला सकते हैं, है ना। मतलब वही उसी लाइट से, इलेक्ट्रिसिटी से हम ठंड भी क्रिएट कर सकते हैं और हम गर्मी भी क्रिएट कर सकते हैं। तो इस तरह से हम अपनी कॉन्शियसनेस से ही हम इस आध्यात्मिक एनर्जी से कनेक्ट करके मटेरियल वर्ल्ड में हम रह सकते हैं, या फिर हम स्पिरिचुअल वर्ल्ड में रह सकते हैं, उसी प्रकार से अपनी कॉन्शियसनेस को उस तरह से कनेक्ट करके। तो आई थिंक यही आज का जो हमें था टॉपिक डिस्कस करना था। ठीक है, हरे कृष्णा। तो कोई प्रश्न है किसी का तो हम ले सकते हैं।